नाम क्या है आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है और मैं इस ग्राम सभा का वासी हूं और आपका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं इस ग्राम सभा समिति की तरफ से कि आप इस लायक समझे इस कार्यक्रम को। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए हैं और इस चीज़ को आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि इस रविदास जयंती का कितना बड़ा महत्व है और यह अधिकार आप पूछ पा रहे हैं हमसे, हम आपको बता पा रहे हैं। ये सब बाबा साहब की और रविदास जी की ही देन है। संत रविदास जी के जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म काशी में ही हुआ था। अपने जीवन काल में लोगों को क्या संदेश दिए? उन्होंने अपने जीवन काल में यही बताया था कि लोग समझता से जिएं और लोगों को एक दूसरे से नेक का व्यवहार हो, एक दूसरे का दुख और सुख आपस में बांटें और किसी के साथ छूत और मतलब कि अछूत का व्यवहार न करें। सभी लोग समान हैं, सभी मनुष्य हैं, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, न कोई ऊँच है न कोई नीच है। तमाम तरह की उन्होंने कुरीतियों को दूर करने का काम किया था। देखिए मैं थोड़ी कहानी बता दूँ दूसरे तरीके से कि हमारे गाँव सभा के दो चार लोग अच्छे मतलब कि पढ़े लिखे हैं, जैसे सुरेंद्र भैया हैं, मास्टर रहे हुए हैं। उन्होंने अपने मतलब कि बल पर और लोगों को समूह में इकट्ठा करके जो उसके पहले प्रधान हुआ करते थे ब्रजवाला ग्राम सभा के सुरेंद्र वकील जी से, और आज के वर्तमान में पिछली जो मतलब प्रधान रहे हैं हमारे माननीय गौरीशंकर सिंह जी के मतलब कि सहयोग से, और वर्तमान जो इस समय जिला BDC जो हमारे प्रत्याशी इस ग्राम सभा के अखिलेश की पत्नी है, उनके माध्यम से, और इन्होंने काफ़ी गौरीशंकर जी जो भूतपूर्व प्रधान रहे काफ़ी इन्होंने मेहनत किया और गाँव के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट करके और इन्होंने सहयोग करके आज मूर्ति जो खड़ी हुई है सुंदर बना है। इनकी देन है, इन लोगों की देन है कि आप बहुत ही अच्छे लोग हैं और इसी तरह सहयोग हम लोग का होता रहे और एक दूसरे का जो है सामाजिकता जो सामाजिक समझता बना रहे, यही हम चाहेंगे सर। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पाकर के अच्छा लगे कि आप इतने माने धन्यवाद के पात्र हैं कि हम लोग के बीच आकर के इस न्यूज़ को इस रविदास जयंती के माध्यम से लोगों को बताने का काम करेंगे और दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए कुछ लोगों से और भी हम जानकारी लेते हैं। तो नाम क्या है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? गौहरपुर के मौजूद यहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए कि संत रविदास जी उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि लोग जो है उनको पूजनीय मानते हैं? देखिए बहुत महानता काम किए थे, लोगों को उपदेश दिए हैं और घूम कर चल करके बहुत उपदेश दिया है और ये उनका बहुत कथाएं हैं, कार्य करने जो नहीं है, बहुत उनकी लीला है। उन्होंने जो अपने शिक्षा दी था जो जब जिस समय उन्होंने किया था काफ़ी जो है लोगों को क्या संदेश दिया? देखिए कुल मिला जगह एकता बनाए रखने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए और शिक्षा करने के लिए वो बताए थे कि आप लोग इकट्ठा रह करके कोई अच्छा काम करिए ताकि किसी को बाधा न आए। अच्छा नाम एकता और आपस में भाईचारे की तरह से मिल करके ऊंच नीच का भाव खत्म करने के लिए सब लोग समान रहें, यही उन्होंने उपदेश दिया। पढ़ाई पीरियड में उनको काफ़ी जो उनको प्रताड़ित किया गया था, हाँ वही उपदेश देते हैं कि उसी के आधार पर आप भी कुछ बनिए और करिए। क्या सुनना मैं? ऋषि मोहन। ये बताइए कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के सर? यहीं के जी। अच्छा ये बताइए कि संत रविदास जी ने लोगों को संदेश क्या दिए थे? संत रविदास ने लोगों को ये संदेश दिया था कि आप भाईचारे का मानवता बना कर रहिए। दूसरी बात ये है सर कि जैसे आप सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, जिस तरह से सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, उसी तरह हमारे संत शिरोमणि रविदास के कार्यों का उल्लेख हम नहीं कर सकते। उनके कार्यों का उल्लेख करने के लिए हमारा जो जीवन है वो छोटा पड़ जाएगा। हमारे समाज में जितने महापुरुष हुए, जितने महामानव हुए हैं, हमारे समाज को जिस समय हमारा समाज पददलित था, उस समय ये लोग जिस समय हमारे समाज में खाने के लिए लाले पड़े थे, उस समय ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए और हमारे समाज को के उत्थान के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। उस समय विद्यालय नहीं था, उस समय गुरुकुल था, गुरुकुल में लोग पढ़े। संत शिरोमणि रविदास जी जो हैं जूते बनाने का कार्य करते थे, लेकिन हमारे समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने बहुत अथक प्रयास किया। अशोक भाई साहब, मैं यही कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से आप सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, उसी तरह हमारे महापुरुषों के द्वारा जो किया गया कार्य है उसका हम उल्लेख नहीं कर सकते। आइए, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अनिल चंद्रा है। मैं मिशन लोक गायक हूँ, बहुजन समाज को जगाने का काम करता हूँ। अब संक्षिप्त में बताइए संत रविदास जी की। संत रविदास जी संत शिरोमणि कहे जाते हैं, संतों के सिरों की मणि जिनको कहा गया, जिनको सदगुरु रविदास कहा गया। सदगुरु भगवान उनको कहते हैं। भगवान एक गुणवाचक शब्द है, आदर सूचक शब्द है। उनमें वे सारी चीज़ें
विद्यमान थीं। वे समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता की बात करते थे, जिनको बोधिसत्व रैदास कहते हैं। जो बुद्ध का जो ज्ञान था उनके करीब में थे वो। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय पर, बंधुता पर आधारित समता मूलक समाज की स्थापना का आंदोलन चलाया। उन्होंने ढोंग, पाखंड, आडंबर, ऊंच नीच का जो भेदभाव है उस खाई को पाटने का उनका आंदोलन रहा है, न कि उनका आंदोलन भक्ति का आंदोलन रहा है। संत रविदास जी। हाँ, मैं गौरीशंकर सिंह, पूर्व प्रधान गौहरपुर। मैं संत रविदास महाराज जी से इतना प्रभावित हूँ और अंबेडकर महाराज जी से, जो इस समतामूलक समाज को अच्छा संदेश दिए कि जो हमारे गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो सबके बराबर हों और अच्छी शिक्षा पावें, अच्छी दीक्षा पावें। जो हम झेले हैं वो और आगे हमारी पीढ़ी, चाहे हमारा प्रदेश या हमारे देश का लोग न झेलें। ये उनसे हम सीख लिए और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव नहीं, पूरा देश प्रदेश में जो लोग भी गरीब हैं और रविदास जी से लेते हुए उनकी बात को, उनसे प्रेरणा मिली, इसीलिए हम चाहते हैं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलें और हमारा समाज आगे बढ़े और खुशहाल रहे। संत तो सबके अच्छा शिक्षा दीक्षा मिले, सबके लिए उन्होंने काम किया है, सबके लिए, पूरा समाज के लिए किया है, कुछ किसी एक जात के लिए नहीं किया है। उन्हीं से हमको प्रेरणा मिली है और इससे मैं बहुत खुश हूँ और आगे भी ऐसे हमारे महापुरुष अच्छा काम किए हैं, उन्हीं से हमारा अनुकरण मिला है, हमको मिला है और हम लोग चाहते हैं कि उन्हीं के अनुकरण पद चिन्हों पर हम चलें। आप जो है ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये गांव के लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इसमें सबका सहयोग रहा है, सबका सहयोग रहा है। सभी लोग ने हमको भी प्रेरित किया कि प्रधान जी एक ऐसा चीज़ बनाया जाए कि आगे के लिए नाम रहे, आपका भी रहे, गांव का भी नाम रहे। इसलिए जो है हमने अंबेडकर जी की प्रतिमा का यहाँ पे भवन का निर्माण कराया कि जो है हमारे गांव के लोग उनके आदर्शों पर चलें, उनके पद चिन्हों पर चलें। आज ये कार्यक्रम के दौरान जो है लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश देना चाहते हैं कि अंबेडकर जी की जो सोच थी उसी पे लोग खरा उतरें और उनके बताए हुए मार्गदर्शनों पर चलें, पढ़ें, अच्छा शिक्षा दीक्षा लें, अच्छी बात के लिए सोचें। यही हम चाहते हैं कि हमारा विकास करें।